ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है, क्या कहना आपका, अपने पत्रकारों को बुलाया? सबको राम राम और आपका धन्यवाद। मेरी एक कॉल पर आप सभी ने मेरी बात सुनने के लिए आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन पहले सुरेश जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा थी, उनके पति सुरेश गंगवार जी ने 2 दिन पहले एक प्रेस के माध्यम से मुझे समाज में खलनायक बना दिया, जो मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया। उन्होंने जितने पेपर मेरे दिखाए थे 2 दर्जन 3 दर्जन के आधार पर कि मेरे पे मुकदमे हैं, और आज मैं उनसे 2-4 पेपर ज्यादा ही लेके आए, शायद ये आप देख लें, और जो सिर्फ न्यायालय में बाइज्जत बनी, और मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। जब वो मैं भी कुर्मी समाज से आता हूँ, जब चुनाव आता है तभी वो कुर्मी समाज को खतरे में डालते हुए दिखा के कहते हैं साहब कुर्मी समाज खतरे में है, मुझे बना दो। जबकि मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति कुर्मी समाज को कोई आवश्यकता नहीं। अगर मेरा तो उन्होंने आपराधिक इतिहास दिखाया, जिसमें मैं न्यायालय से दोष मुक्त भी हो गया, लेकिन मैं आपके सामने उनकी एक असामाजिक हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ। उसके 10-20 पॉइंट मैंने बनाए हैं और मैं उनको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचे। जी भाई, मैं ये बनाया है और ज्यादा इसलिए लिख के बोलना पड़ेगा। जी, सुरेश गंगवार को लगता है कि मेरा आर्थिक विकास पूरे कुर्मी समाज का विकास है। आप सोने की थाली में खाना खाते हो तो क्या पूरा कुर्मी समाज आपके जैसा है? एक सुरेश गंगवार का परिवार ही नहीं होता तो पूरा कुर्मी समाज खत्म हो जाता। मुझे लगता है कि हमारे कुर्मी समाज को सुरेश गंगवार जैसा नेता की जरूरत नहीं है। अपने आप को संभालने को सब सक्षम है। सुरेश गंगवार जी, आपकी 2 घरवालियां हैं जिनके किस्से जग जाहिर है। आए दिन जूता चलता है, पूरा गांव जानता है, हम सभी सुनते रहते हैं। आपकी एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होती रहती है, देखकर आपको शर्म नहीं आती क्या? बड़ी निर्लज्जता से ये असामाजिक कार्य करके कुर्मी समाज के नायक कैसे बन सकते हैं? इससे पूरा समाज अपमानित होता है। जब सुरेश गंगवार की वीडियो चलती है, दुनिया देखती है, और एक सुरेश गंगवार टाइटल के आगे जिसके नाम से गंगवार लगता है ये सब लोग रेट में आते हैं। और दूसरा क्या है कि आपने जमीन की उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खतौनी दिखा रहे थे कि मेरे 4 पुरखों पुरानी जमीन है, और जिसकी इन्होंने 1884 की खतौनी दिखाई, पर इन्होंने यह नहीं बताया कि वो जमीन कितनी है और आपके दादा की कितनी भूमि थी जो विरासतन आपके पिता के नाम आई है, और आज कितनी जमीन है। अपने आप को गरीब कहते हो, आपके जैसा गरीब तो गांव का हर आदमी होना चाहेगा। इनका एक है, एक चालाक लोमड़ी की कहानी के जैसा एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे हैं। जैसे मुहावरे पर राष्ट्रीय राजमार्ग से जमीन के बदले प्रतिकार प्राप्त किया था, जब फर्जीवाड़े में खुद फंस गए तो लिया हुआ रुपया वापस कर, ईमानदारों की सूची में अपना नाम लिखवाकर अपनी पीठ खुद ही ठोक कर मियां मिट्टू बन गए। सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि मुआवजा लेने को खसरा खतौनी व स्वयं के कब्जे का शपथ पत्र सहित पूरी फाइल तैयार कर पटवारी, कानून को तहसीलदार आदि अधिकारियों से जांच आख्या प्रमाणित कराकर मुआवजा प्राप्त हो पाता है। सरकारी रुपया लेने से जूते घिस जाते हैं। ऐसे ही किसी के खाते में अपने आप सरकारी रुपया कैसे आ सकता है? मेरे खाते में तो आज तक नहीं आया। किसी के खाते में अपने आप अगर सरकारी रुपया आया हो तो वह भी बता दें। सारे साक्ष्य होने पर भी लोगों को बेवकूफ समझकर सफेद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। श्रीमती रेणु गंगवार के द्वारा जिला पंचायत सदस्य पद पर नामांकन करने पर मैं तो सरकार को याद दिलाने गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोटाले का एक चोर ये भी है जिन्होंने करोड़ों रुपए हड़पने की सेंधमारी की नाकाम कोशिश की है। ग्राम भरा की खलियान की खसरा नंबर 419 पर नैनीताल बैंक, खसरा नंबर 922 तालाब बंजर पाटकर फार्म हाउस में लगभग 2 एकड़ जमीन दबा ली है व अन्य स्थानों पर पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, जिसकी आधिकारिक जानकारी मिलने पर अतिक्रमण मुक्त कराने को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करूंगा
सब पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। एक मेरा मित्र है भैया जी, बड़ा निवासी है, जो ये कहता ना मैं कुर्मियों का एक सिरमौर हूँ, मैं उनका एक चेहरा हूँ, कुर्मियों की पहचान खत्म हो जाएगी अगर मैं चुनाव में हार जाता हूँ। लोग कुर्मियों को खत्म करना चाहते हैं। तब मैं ये इनको आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कुर्मी के कितने हितैषी हैं। एक इन्हीं का पड़ोसी है नरेंद्र गंगवार, जो मेरा साथी है। जब इनके साथ मेरी खटास हुई तो वो व्यक्ति मेरी मदद में रहता था। उस व्यक्ति का नरेंद्र गंगवार 2006 में उसका मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एमबीबीएस में चयन हुआ था, लेकिन सुरेश गंगवार ने कांग्रेस सरकार में अपनी पहुंच के चलते गांव का लड़का डॉक्टर बनने से रोकने को अंतिम तारीख तक फीस जमा नहीं हुई। तब तिलकराज भेड़ जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके दबाव में उस लड़के का भविष्य खत्म करता और मेरे सहित बड़ा निवासी नरेंद्र गंगवार, जयवीर गंगवार, आशीराम गंगवार को फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा दिया। वह मुकदमा आज भी न्यायालय में चल रहा है। और एक और किस्सा है गंगवारों से जुड़ा हुआ है। ग्राम बहापुर बहेड़ी निवासी विधवा फूला देवी गंगवार ने, इनको अच्छा आदमी मान के समाज में अग्रणी होने के नाते उसने इन पे विश्वास करके अपनी 11 एकड़ जमीन, वो विधवा हो गई थी, उसके 2 बच्चे नाबालिग थे, तो इनको 45,000 रुपये सालाना पे ठेके पे दी। लेकिन ईश्वरी प्रसाद गंगवार जी ने फर्जी वसीयत, उसके पति के नाम की फर्जी वसीयत बनाकर अपने रिश्तेदार जयपाल के नाम करवाकर कब्जा कर लिया। इसी जमीन के मुकदमे में गवाही देने बहेड़ी कोर्ट को जाने पर सुरेश गंगवार ने गरीबपुरा गांव के पास दर्जनों लोगों के सामने दिन दहाड़े शिशुपाल गंगवार व सर्जन सहित एक अन्य व्यक्ति को ट्रैक्टर ट्राली से उतारकर कई गोलियां मार दी, जिसमें सर्जन की मौत हुई थी व 2 घायल हुए थे। इस घटना में सुरेश गंगवार बहेड़ी थाने में नामजद है। थाना पुलिस की जांच अपने अनुकूल न होने पर सुरेश गंगवार सीबीसीआईडी जांच में फर्जी गवाहों के आधार पर नए मूल्य बनाकर मेरे सहित आसाराम गंगवार, शिशुपाल गंगवार व विजय के नाम चार्जशीट तैयार करवा दी, जिसमें शीघ्र ही माननीय न्यायालय ने हम सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। ये इनकी पहचान है कि गंगवारों का मैं हितैषी हूँ, जबकि गंगवारों को जिसकी पतली गर्दन गंगवार देखी उसका दबा दिया और अंदर कर दिया उसको। एक और है भैया गंगवारों के नाम पे कि सुरेश गंगवार 3 अप्रैल 2002 को शक्ति फार्म निवासी राजकुमार तिवारी व देवकीनंदन त्रिपाठी को अपनी बहन सुनीता से अपने घर बुलवाकर मेरे व विजय के साथ मिलकर घर में ही हत्या कर लाशों को शक्ति फार्म के पीपली जंगल में फेंक दी थी। हत्या के मुकदमे में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दबाव में सीबीसीआईडी से मुझे अकेले ही जेल भिजवा दिया। इसमें भी मुझे न्यायालय से दोष मुक्त कर दिया। सुरेश गंगवार एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जो इनके साथ जो जितनी भलाई करता है ये एहसान फरामोशी करके उसको धोखा देते हैं। अब इसी क्रम में एक है सुरेश गंगवार ने तिलकराज भेड़ जी, जिन्होंने इनको इस पद पे बैठाया अपने समय पे, सौरभ बहुगुणा जी, नारायण बिष्ट जी, नारायण पाल जी व नवतेज पाल सिंह आदि जैसे अनेक नेता राजनेताओं ने इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्हीं को धोखा देकर राजनीति में आगे बढ़ने की गरज से रास्ते बदलते रहे। स्वार्थ पूरा होने के बाद मौका पर सुरेश गंगवार किसी को पहचानते भी नहीं। सुरेश गंगवार पर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो विरोधी राजनेता के दबाव में फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं, ऐसा बहाना लगाते हैं। ऐसे मुझ पर कोई कार्रवाई होती है तो हम लोग गुंडे हैं, ये दुनिया में ढोल पीटते हैं कि साहब हम गुंडे हैं इसलिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो जैसे इनके खिलाफ राजनेता कार्रवाई कर सकता है तो क्या मेरे खिलाफ नहीं कर सकता? हम लोगों के साथ भी तो फर्जी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? और सुरेश गंगवार मीठा मीठा गप गप करते हैं, कड़वा कड़वा थू थू करते हैं। और मुझ पर जितने मुकदमे दिखा रहे हैं उन सब में मैं कोर्ट से समय समय पर दोष मुक्त हो चुका हूँ। वर्तमान में केवल 3 मुकदमे मुझ पर विचाराधीन है और मुझ पर विचाराधीन मुकदमे अपराधी की श्रेणी में आते हैं सुरेश गंगवार की नजर में। और जो सुरेश गंगवार पे मुकदमे हैं वो न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उन पर कोई दोष नहीं लगता। उनके चार्जशीट लग जाती है तो भी कहते हैं हम विचाराधीन है, और मेरे दोष मुक्त हो जाते हैं तो भी अपने टेबल पीठ पे इतनी मोटी फाइलें रख के और 2 हाथ ऊंचे करके दिखाते हैं समाज को कि साहब मैं गुंडा हूँ, जबकि सारे मुकदमे में न्यायालय से दोष मुक्त हो गया। और न्यायालय से दोष मुक्त के बाद इनकी हैसियत नहीं है कि मेरे बारे में कुछ बोल सके। न्यायालय से ऊपर तो कोई भी नहीं है। अब ये जनता के द्वार जाने के बजाय माफिया अंदाज में जनता को अपने फार्म हाउस में बुलाकर प्रलोभन देकर वोट पक्के करते रहते हैं। यह तो हमने पुरानी पिक्चरों में देखा था भैया जी, जो आज ये सुरेश गंगवार अपने घर में माफियागिरी करते हैं बैठ के, और जनता को ऐसे डरा धमका के घबराई जनता को ये सीधे कैस करते हैं कि मेरे अलावा तुम्हारा हितैषी दूसरा कोई नहीं है। और दूसरा है कि मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ भैया, मैंने आपके जैसा अमीर मौका परस्त खुदगर्ज बेशर्म नहीं हूँ।
मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं जैसा भी हूँ वैसा दिखता हूँ। यही तो दिक्कत है कि आप जैसे हो वैसे दिखते नहीं हो। जैसे शेर की खाल में भेड़िया, मैंने रुपया हड़प करने को कभी अपराध नहीं किया। आप मुझे कहते हो कि मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है। ऐसे व्यक्ति जिसके लिए मैं बदमाश गुंडा बना, यही जब लोग आपको शीशा दिखाते हैं तब तो आपको बड़ी मिर्ची लगती है। पता नहीं धुआं कहाँ से निकलता है आप में से। और मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमों की शुरुआत किसने की और कहाँ से हुई, यह तो आप अपने श्रीमुख से बता दिया करो कि मेरे को मुकदमे लगे कब। मैं तो कॉलेज में सामान्य लड़का था, आपके प्रेम व्यवहार में आपके साथ लगा, आपने मेरा दुरुपयोग किया और अपने आप को नेता बन गए और मैं बदमाश बन गया। और जब बताने के बाद आपका मेरे बारे में इसके आगे इनका हलक सूख जाता है कि मैं बदमाश कैसे बना और मुझे बनाया किसने। मैं रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में बदमाश भर्ती नहीं हुआ था, लेकिन आपने निकाला तो बदमाश बना के था। वैसे तो ये सब आपको पता है तो है ही है, जनता को दिखाने को बहस करते हैं। मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप गंगवार कुर्मी के हितैषी नहीं हो। आपका जो सामाजिक जो हिस्ट्री है वो हमारे कुर्मी समाज के हित की नहीं है। ना ही हम चाहते हैं कि हमारा कोई नेता इस कैरेक्टर का हो। इतना मैंने इनको जवाब दिया। और इनके 3 मुकदमे हैं जिन्होंने इन्होंने मेरे को लगाए थे भैया। एक है बहेड़ी में इन्होंने दिन दहाड़े गोलियां चलाई थी। जमीन इनके नाम, मुकदमा इनका चल रहा है, जमीन इनके कब्जे में, और गोलियां बंद मुझे करवा दिया इन्होंने अपनी साठगांठ करके। और जिस मुकदमे की FIR कॉपी, इसमें मैं बरी हो गया हूँ और कोर्ट ने मुझे, न्यायालय ने तुरंत मेरे को दोष मुक्त कर दिया। ये कॉपी है, ये शायद सुरेश गंगवार जी के पास नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको दिखा देता हूँ। ये कॉपी बहेड़ी वाले 302 के मुकदमे, जिसमें 302 में सुरेश गंगवार नामजद है। ये कॉपी है। और एक और तो उस मामले में बता रहे हो आपने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। मैं अभी दिखाता हूँ। अब कौन सा षड्यंत्र वाली बात कर रहे हैं भैया जी? वो जो उन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं उस मामले में अभी बताता हूँ। जो फर्जी गाड़ी वाला दिखा रहे थे ना भैया जी, कि मैंने किसी गाड़ी का नंबर लगा के पुलिस वालों की हत्या कर दी, उसमें मुझे रामपुर कोर्ट से मुझे जिला जज महोदय ने और दोष मुक्त कर दिया। ये कॉपी है, ये ऑर्डर की कॉपी आप देख सकते हैं। ये लड़ाई व्यक्तिगत है या राजनीतिक है? ये व्यक्तिगत है, लेकिन ये राजनीतिक बना देते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक ये मेरे को मिसयूज करते हैं, मुझे प्रशासन को दिखाना चाहते हैं मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। यानी ये माना जाए ये लड़ाई राजेश वर्सेज सुरेश नावकर, गंगवार वर्सेज गंगवार है। जिस तरीके से आपने कहा गंगवारों के हितैषी नहीं होता है, राजेश वर्सेज सुरेश है या गंगवार वर्सेज गंगवार है? गंगवार वर्सेज गंगवार। मैं चाहता हूँ चुनाव आए, आप विधायक बनो, आप सांसद बनो, आप CM बनो, आप PM बनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी शुभकामनाएं है। कि जिस तरीके से घर में बुला करके धमका रहे हैं जो मतदाता हैं उनको, तो इसको लेकर के आप शिकायत निर्वाचन आयोग में भी जाएंगे? मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे ऐसा वीडियो मिल जाएगी। वीडियो तो है मेरे पास, अपने घर में दारू मुर्गा सब खिलाते हैं, 1500 1000 लोगों को बुला के। इसकी वीडियो आपके पास है जी? इसको इनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी करेंगे राजेश गंगवार? जरूरत पड़ेगी तो करूंगा भैया जी। राजेश भाई, आपने बड़ी बात कही है जी कि आप कॉलेज में गुंडा भर्ती नहीं हुए थे जी, और आप गुंडा बने जी। तो ये नेता जो नौजवान लड़के उनको गुंडा बनाते हैं, राजनीति में ऐसा होता है क्या? राजनीति अधिकतर ऐसे ही करते हैं। इन्होंने क्या कर दिया ना, मुझे दिहाड़ी को थोड़ा रखा था। इनकी बहन सुनीता ने मुझे अपने कॉलेज में, मैं उससे मेरी मुलाकात हुई, फिर उसने अपने घर बुला के इन लोगों से मेरी मुलाकात करवाई। अब वो उसके साथ साथ ये पूरा घर मुझसे बड़ा प्यार करता था। और इसका उदाहरण मुझे लगता है आज भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इनका परिवार मुझसे प्यार करता है कि आज भी मेरे झूठे कागज इतने इकट्ठे कर रखे हैं इन्होंने, इतनी मेहनत करते हैं मेरे लिए। तो इसी क्रम में मैं भी इनको बड़ा प्रेम करता हूँ, सुरेश कुमार उनके परिवार से आज भी करता हूँ। और इसीलिए मैं इतने पेपर इकट्ठे कर रहे हैं 2 दिन में कि मैं इनको दिखाऊं कि भैया ये आपके पास नहीं रहा, आप ये भी ले। और उसी में इन्होंने क्या कर दिया, इनकी बहन को एक व्यक्ति छेड़ता था इनके गाँव में, और उसमें इन्होंने उसे अपनी बहन से अपने घर बुलाया, 2 लड़के इनके घर आए, जिसका मैंने शपथ पत्र इन्होंने उसको मेरे साथ विजय यादव उसके साथ मिलकर उसको घर में मार दिया। 2 डेड बॉडी हमने इनके साथ मिलकर शक्ति भारत में जंगल में फेंक दी।
इन्हीं की गाड़ी से फेंकी गई। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैंने शपथ पत्र दिया था डीजीपी साहब को इसके लिए, और सीबीसीआईडी हुई। सीबीसीआईडी में मैं मेरे पे अकेले चार्जशीट लगी, और मैं कोर्ट ने मुझसे माना ही नहीं, और उन्होंने बोला तुम एक व्यक्ति 2 आदमी को नहीं मार सकता, और तो मुझे भी कोर्ट से बरी कर दिया। और अगर आपको इसका साक्ष्य चाहिए तो जो लड़के इन्होंने 2 मारे उनके माँ बाप आज भी है, वो भी आपके सामने आने को तैयार है। इन्होंने बहड़ी भी जिसको मारा था, और वो आज भी जिसको जो घायल है वो आज भी बोलने को तैयार है इन्होंने गोली चलाई थी। लेकिन वो सारे लोग प्रशासनिक दबाव में और प्रशासन के आगे बोने साबित हो गए, और ये लोग सिर्फ सेटिंग गेटिंग के आधार पर जीत गए। भाई इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी जो इनका राजनीतिक कदम लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? लोगों को ये लोग डरा धमका के रखते हैं, और बाद में जब लोगों का खेला होता है उसमें, ये तो सब जग जाहिर है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तो जनता तो उनको चुनती नहीं है। नीचे जी एक लगातार पिछले दिनों भी आपको चुनाव से जिलाबद्ध कर दिया गया था। आप जब भी कोई बात उठाते हैं तो ये पूरा माहौल बन जाता है कि कहीं ना कहीं तराई में फिर से गैंगवार जो है ना। नहीं भाई साहब, जो वो कहता है ना, चूहे का दिल रखो, मौत कहीं ना है। सुरेश गंगवार जी को तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ, आप जीतो। और मारने मरने वाला अपना कोई काम नहीं है, मैं कोई गैंगवार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उनको उनके कहे का जवाब दे रहा हूँ उनकी भाषा में कि आप मुझे विलेन मत बनाओ पूर्वी समाज में। जो ये सामाजिक माहौल बन रहा है, जो राजनीतिक माहौल बन रहा है, इससे क्या ये इनके तो जो चीज इनको दिखती नहीं वो मैं दिखा रहा हूँ लोगों की। ये कौन है? इसने कई मर्डर कर दिए, कितनों की जमीन छीन ली। जो आदमी अटकता है मरवा देता है, मार देता है, हमारे जैसे लोगों को यूज करता है। अरे भाई, आपने एक बात कही कि जब से इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ आपने कंधा से कंधा मिलाकर इनके साथ चले, चाहे वो आपका छात्र सिंह जब जीवन था तब से आप साथ रहे। जी। पहली बार जिला पंचायत जब अध्यक्ष की जब इन्होंने कमान संभाली, उस समय आपका क्या सहयोग रहा? इनका 100% सेव जो मैं कर सकता था वो किया। इनकी बहन को हमने प्रधान बनाया, सुनीता को, जबकि इनके गांव में इतना विरोध होता था, लेकिन मेरे संबंध होने के कारण से इनके विरोधी भी इनके मित्र बन गए मेरी वजह से। तो इसकी बहन को जो सुनीता थी उसको प्रधान बनाने में मैंने बहुत मदद की। आपने एक चीज और कही, राजनीतिक प्रशासनिक जो है इनका दबाव ज्यादा रहता है। चुनाव चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस बार भी आपके ऊपर कोई मुकदमा लगेगा? कभी भी, आज के बाद कभी भी मुझे चुनाव तो बंद कर सकते हैं, कभी भी। तो ये माना जाए कि मुझे पूरा अंदेशा है कि कभी मेरे को मुकदमा आ जाएगा फर्जी। मैं घर बैठा हूँ, मैं तमुझे समेत कहीं पकड़ा जाऊंगा। सुनीता से आपके क्या संबंध? प्रेम संबंध था मेरा, 4.5 साल रहे। उसके बाद मैं गरीब, ये अब वैसे ना अमीरी गरीबी की लड़ाई है। ये अध्यक्ष बन गया और मैं गरीब रह गया, और इसलिए इन्होंने मुझसे संबंध छोड़ दिया। मैं क्या, तिलक बिहड़ जी और बिहड़ जी जैसे 10 लोग जिनको ये अपना फूफा सगा मानते थे, और उस तक को छोड़ दिया। ऐसे नेता को संबंधों के बारे में जो है तो सबको पता था? सबको पता, सबको। मेरे घर का आना जाना था, सबकी सहमति थी। मैं सिर्फ, मेरा एक ही कसूर है कि मेरे पास, मैं गरीब था। राजेश भाई, अगर ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, अगर तराई का राजनीतिक सामाजिक माहौल बिगड़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तराई का माहौल मुझसे तो नहीं बिगड़ेगा, किसी से भी। तो जो करेगा वो जिम्मेदार होगा। तो एक व्यक्ति दूसरा कैसे हो सकता है? जो बिगाड़ेगा वो जिम्मेदार, वो झेलेगा। हम लोगों ने तो सच्चाई लानी है। राजेश भाई जी, आप भी कुर्मी समाज से आते हैं, आप गंगवार, उधर वो सुरेश गंगवार भी कुर्मी समाज से आते हैं। आपने भी आरोप लगाया कि वो कुर्मी समाज में एक दब्बा है। आखिर ऐसा क्या है कि कुर्मी समाज के लिए दब्बा होने के बावजूद भी वो हमेशा वहां से उनके नेता बन के आ रहे हैं? कि ये डराने धमकाने की राजनीति है या उनका वर्चस्व वाकई है? इनके सामने दूसरा व्यक्ति नहीं है। लास्ट में कुर्मी कहता है कि ये इसी के बाकियों से, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, बिरादरीवाद करते हैं। तो लास्ट में ये लगता है कि इसी को वोट दो, इसके अलावा कोई है नहीं, और ये किसी को बोलने नहीं देते। कभी कोई बोलने की हिम्मत करता है तो उसमें 10 आरोप लगा के कभी प्रशासन से या खुद को उसको हिला छोड़ते नहीं है, ताकि वो कोई राजनीति में अपना पांव आगे जमाए। क्या लगता है राजेश भाई, इस बार जो राजनीतिक ढांचा है उनका वो जो गिरेगा या बरकरार रहेगा? मुझे लगता है जनता जाग जाएगी तो गिर जाएगी। जब तक जनता आंखें बंद करके बैठी रहेगी तब तक यही राज करेगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पूर्व सभासद हैं राजेश भाई, आपने एक चीज और कही, आरोप लगाए हैं, उनका कहना न्यायालय ने है आपको दोष कर दिया है, लेकिन ये आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप इनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? लेना तो चाहिए मुझे, मैं माना नहीं कर सकता हूँ कि जब न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं है।
और न्यायालय के दोष मुक्त करने के बाद इनको कोई हैसियत नहीं कि मेरे उस मुकदमे के बारे में कोई विश्लेषण करा दे। तो आप कोई एक्शन नहीं लेंगे या फिर कोर्ट भी जाएंगे या फिर इतने खिलाफ कुछ करेंगे? बिल्कुल अपने वकील से बात करके बात करता हूँ मैं, कुछ अगर बनता है तो जरूर करेंगे।